हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए, हम बाइनोमियल थ्योरम कर रहे थे, उसमें एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हमने किए थे। आज हम 9th ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a to the power of m + n, प्रूव दैट कोफिशिएंट्स ऑफ a to the power of m and a to the power of n आर इक्वल। तो हमारे पास क्या है, 1 + a to the power of m + n। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 + a to the power of m + n। हमें क्या चाहिए, a to the power of m का कोफिशिएंट चाहिए और a to the power of n का कोफिशिएंट चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म क्या होता है, tr+1। tr+1 कैसे लिखेंगे हम, m + n cr। ऊपर जब m होता था m लिखते थे, n होता था हम n लिखते थे। अब पावर में m + n है तो हम m + n cr लिखेंगे। अब 1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 की पावर हो जाएगी इसके अंदर m + n - r। वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 की कोई भी पावर 1 होती है। उसके बाद सेकेंड टर्म की पावर क्या आ जाएगी, a to the power of r। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए a to the power of r। तो ये हमारा क्या बन गया, जनरल टर्म बन गया। तो अब यहाँ पे m + n cr क्या हो गया, a to the power of r का कोफिशिएंट हो गया। अब इसी को देख के हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ a to the power of m। a to the power of m का कोफिशिएंट कैसे मिलेगा हमें, जब r की जगह पे m आ जाएगा तो ये a to the power of m बन जाएगा और ये वाली चीज़ आपका कोफिशिएंट बन जाएगा। तो r की जगह पे अगर हम m यहाँ पे करते हैं तो इधर भी बनना चाहिए। तो इसका कोफिशिएंट बन गया m + n cm, ये कोफिशिएंट बन गया। और अगर इसको एक्सपेंड हम कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, m + n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल और m + n - m फैक्टोरियल। तो कितना बन गया, n फैक्टोरियल बन गया। तो ये a to the power of m का कोफिशिएंट बन गया। इसी तरीके से आप लिखिए कोफिशिएंट ऑफ a to the power of n। a to the power of n का कोफिशिएंट कैसे मिलेगा, जब r की वैल्यू n बन जाएगी तो ये भी क्या बन जाएगा, m + n cn। m + n cn। तो इसको अगर हम लिखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, ये क्या बन जाएगा, m + n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल और m + n - n m फैक्टोरियल। अब आप देखिए ये दोनों चीज़ें सेम हैं, m + n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, m + n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, सेम हो गई। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 कोफिशिएंट ऑफ a to the power of m is equal to coefficient of a to the power of n। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार अगर हमें लिखना आ जाए, जनरल टर्म हमें लिखनी आ जाए तो ये सारे सवाल आसान हो जाते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर द कोफिशिएंट ऑफ r - 1th, rth एंड r + 1th टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 1 to the power of n। x + 1 to the power of n। ये कितना दे रखा है हमें, किस रेशियो में दे रखा है, ये
1:3:5, फाइंड n एंड r, ये हमें निकालना है इसके अंदर। अब हमें क्या लिखना है, इसके अंदर कोफिशिएंट्स हमें लिखने हैं। अब आप ये देखिए, जब हम इसके अंदर जनरल टर्म लिखेंगे तो जनरल टर्म अगर हम लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक बार के लिए हम जनरल टर्म पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल में हम आएंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए TR+1, तो ये हमें क्या बन जाएगा, NCR x⁻n-r। 1 तो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि 1 की कोई भी पावर क्या हो जाएगी, 1 की कोई भी पावर 1 ही रहेगी, तो ये TR+1 बनता है। अब आप ये देखिए कि TR+1 में x का कोफिशिएंट क्या है, NCR है, तो TR में क्या बनेगा x का कोफिशिएंट, NCR-1, और TR-2 में क्या बनेगा, NCR-2। इस तरीके से मुझे तीनों ये टर्म्स मिल जाएंगे। तो इसी को देख के हम ये लिख सकते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ दिस इम्प्लाइज कोफिशिएंट्स ऑफ TR-2, TR-1 and TR are NCR-2, NCR-2, NCR-1, NCR respectively। ये हमें मिला है। ये देखने पे भाई आप ये देखिए, TR का कोफिशिएंट NCR है, तो TR-1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, NCR-1 हो जाएगा, और TR-2 का कोफिशिएंट NCR-2 हो जाएगा। अब आप आइए सवाल के अंदर आपको क्या दे रखा है, NCR-2, इन तीनों का रेशियो दे रखा है, NCR-2 NCR-1 NCR। ये रेशियो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है ये, 1:3:5, 1:3:5। तो इसमें हमें दो के पेयर्स लेने हैं और सॉल्व करना है। तो इसके कैलकुलेशन में हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि हल्का सा भी हमने गड़बड़ किया पूरा सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट 2 टर्म्स को हम ले लेते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स के हिसाब से NCR-2 डिवाइडेड बाई NCR-1 डिवाइडेड बाई NCR-1, तो ये हो गया NCR-1। ये रेशियो कितना बन गया, 1/3 बन गया। और इसी तरीके से हम लास्ट के भी 2 लेंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, आप देखिए, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R-2 फैक्टोरियल, और n में से R-2 को हम माइनस करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, n-R+2 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू नहीं, अभी हमें इसके साथ डिवाइड भी करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवीज़न का अपॉन के बदले यहीं पे हम डिवीज़न का साइन लगा देते हैं। डिवाइडेड बाई हमें ये लिखना है, जब ये लिखना है मतलब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे मैं लिख देता हूँ n फैक्टोरियल, नीचे मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल, और ऊपर क्या आ जाएगा अब आपका R-1 फैक्टोरियल, n-R+1 फैक्टोरियल, इतना आ जाएगा। n में से R-1 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, n-R+1 फैक्टोरियल मिलेगा। और ये रेशियो हमें कितना दे रखा है, ये रेशियो हमें दे रखा है 1/3। अच्छा, अब मैंने इसको अगर रेसिप्रोकल में लिख दिया है तो ये डिवीज़न की जगह यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं बजाय डिवीज़न के। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि डिवीज़न का मतलब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल करके ही लिख दिया है। तो ये आपका n फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो गया। अब जो एक जैसे टर्म्स होते हैं उसमें से बड़े फैक्टोरियल को खोलना होता है। तो R-1 फैक्टोरियल और R-2 फैक्टोरियल में से R-1 फैक्टोरियल बड़ा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, R-1 मल्टीप्लाइड बाई R-2 फैक्टोरियल
इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया है। अब आप देखिए n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल है, इसको आप लिखे रहने दीजिए n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस आर प्लस 2 n माइनस आर प्लस 1 से बड़ा होता है। तो हम डिनोमिनेटर में जो है उसको हम ओपन करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, r माइनस 2 फैक्टोरियल इधर मल्टीप्लाइड बाई n माइनस आर प्लस 2 n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, इतना है हमारे पास। और ये किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। तो आप इसको कैंसिल आउट करिए, ये आपका इससे कैंसिल आउट हो गया है और r माइनस 2 फैक्टोरियल r माइनस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आप देखिए 3 टाइम्स r माइनस 1, तो ये हमें मिल जाएगा 3 टाइम्स r माइनस 1, 3r माइनस 1, दिस इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 2, ये हमें मिल गया। अब इसी से हमें इक्वेशन बनानी है, तो ये क्या बन जाएगा 3r माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 2। तो अब नंबर्स को एक साइड रखेंगे और n और r को एक साइड लेके आ जाएंगे। n है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 को आप इधर ले आइए तो ये कितना बन जाएगा -5, ये हो गया -5 एंड दिस इज इक्वल टू n माइनस 4r। तो ये हमें पहली इक्वेशन मिल रही है कि n माइनस 4r इज इक्वल टू -5। इसको हम थोड़ा सा और इसी तरीके से लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज n माइनस 4r इज इक्वल टू -5। फिर से ही लिखा हुआ है, बस इसको लेफ्ट हैंड साइड कर दिया है, इक्वेशन वही है। तो ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। आइए अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, देखिए हम क्या लिखेंगे, NCr माइनस 1, हम लिखेंगे यहाँ पे NCr माइनस 1 इज टू NCr। ये किसके इक्वल है, 3:5 के इक्वल है ये। इसको हम इसी तरीके से एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अगर इसको मैं लिखता हूँ तो देखिए ये क्या बन जाएगा आपका n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हमने लिख दिया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल फिर ये डिवीज़न में ही आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी रेशियो है तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नीचे मैंने पहली इक्वेशन की तरह से यहाँ पे n फैक्टोरियल लिख दिया और ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3/5 के इक्वल आ जाएगी। तो इसमें भी हमें बड़े फैक्टोरियल्स को खोलना है और ये n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो r और r माइनस 1 में से r बड़ा होता है, तो हमने इसको लिख दिया r मल्टीप्लाइड बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल। और ये n माइनस आर फैक्टोरियल को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, क्योंकि इसको हम कैंसिल आउट करेंगे नीचे से बड़े फैक्टोरियल को खोल के। तो यहाँ पे r माइनस 1 फैक्टोरियल है हमारे पास, और यहाँ पे मेरे पास मिल गया n माइनस आर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये r माइनस 1 और ये r माइनस 1 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो गया है। अब देखिए अब हमें कितना मिलता है, r डिवाइडेड बाई n माइनस आर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना बन जाएगा 5r। 5r इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस आर प्लस 1, ये बनता है। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। 5r इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3। अब हमें क्या करना है, n और r को एक साइड हम रख लेंगे। n और r को एक साइड अगर हम रख लेते हैं तो 3n माइनस 8r बन जाता है एक साइड पे। तो ये बन गया 3n माइनस 8r एंड दिस इज इक्वल टू कितना बन जाएगा ये -3, क्योंकि 3 इस साइड आ जाएगा। तो ये बन गया -3। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो आप लिखिए सॉल्विंग 1 एंड 2।
सॉल्विंग 1 and 2। तो हम आगे लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो ये जो पहली इक्वेशन थी इसको आप क्या करोगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। पहली इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे चाहे तो आप लिख दीजिए मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये इक्वेशन हमें मिलती है 2n माइनस 8r, 2n माइनस 8r इज इक्वल टू -10। राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसको हमें भूल नहीं जाना है। और इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज़ आप लिखे रहिए। तो हमें मिल जाती है ये 3n माइनस 8r इज इक्वल टू -3। अब क्या करोगे, अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से। तो ये माइनस हो गया, ये साइन आपका प्लस हो गया और ये भी साइन आपका प्लस हो गया। तो ये 8r हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे मुझे मिला -n एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, -7। सो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 7। अब इस n की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसमें n की वैल्यू 7 रख देते हैं। तो 7 माइनस 4r इज इक्वल टू -5। तो ये हमने लिखा 7 माइनस 4r इज इक्वल टू -5। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया है। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 4r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 + 5 12। तो इससे मुझे 4r की वैल्यू मिल जाती है, 4r की वैल्यू मिल गई 12। तो इससे r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दिस गिव्स यू r इज इक्वल टू 3। तो इससे मुझे r की वैल्यू मिलती है 3, r इज इक्वल टू 3। तो ये दो हमारे आंसर्स हो गए हैं, एक n इज इक्वल टू 7 और एक r इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए आंसर करके n की वैल्यू 7 और r की वैल्यू 3। तो यही हमसे पूछा गया था कि n और r की वैल्यू निकालिए, जो हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाली हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मुश्किल सवाल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए आप पहले यहाँ पे मेंशन करिए क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर हमें बताना है प्रूव दैट कोफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर ऑफ n in the expansion of 1 plus x to the power of 2n is twice the coefficient of x to the power of n in the expansion of 1 plus x to the power of 2n minus 1। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पे 1 plus x to the power of, जो भी हमें सवाल में दे रखा है 2n दे रखा है। तो यहाँ पे आप लिखिए 2n। अब आप लिखिए जनरल टर्म tr plus 1, कितना आ जाएगा ये 2ncr। पावर n होती तो ncr लिखते हैं हम, 1 की कोई भी पावर 1 होती है लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x टू द पावर ऑफ r आ जाएगा, x टू द पावर ऑफ r। अब हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ n। तो यहाँ पे लिखिए आप कोफिशिएंट x टू द पावर ऑफ n कितना बन जाएगा, जब r की वैल्यू n होगी तो ये कोफिशिएंट x टू द पावर ऑफ n बन जाएगा। तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे 2ncn मिल जाएगा ये। सो दिस इज इक्वल टू 2ncn। अब आप दूसरा टर्म लिखिए यहाँ पे, यहाँ साइड में हम लिख रहे हैं देखिए 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 2n माइनस 1। ये हमें दूसरी इक्वेशंस के लिए दे रखा है और इसके अंदर भी हमें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ n निकालना है। तो इस केस में भी आप जनरल टर्म लिखिए tr प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 cr x टू द पावर ऑफ r। अब इसके लिए भी लिखिए आप कोफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट CIENT, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स टू द पावर ऑफ n। तो ये कितना बन जाएगा 2n-1cn। अब हमें क्या बताना है कि ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसमें 2n-cn जो है 2n-1cn से डबल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ लिख दे रहे हैं हम, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इन दोनों का रेशियो 2 को प्रूव करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी नीड टू प्रूव 2n-cn divided by 2n-1cn divided by 2n-1cn is equal to 2। तो ये हमें इसके अंदर प्रूफ करना है। तो इसको हम कर लेते हैं। देखिए 2n-cn क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, और 2n में से n को माइनस करेंगे तो ये भी n फैक्टोरियल आएगा, और नीचे डिवीज़न है मतलब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है तो देखिए नीचे क्या आ जाएगा, नीचे तो आपका आ जाएगा 2n-1 का फैक्टोरियल, ऊपर आ जाएगा आपके पास n फैक्टोरियल, और 2n-1 में से अगर हम n को माइनस करते हैं तो n-1 आ जाएगा ये। अब ये पूरा की पूरा हमारा 2 के इक्वल आना चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज जो एक जैसे फैक्टोरियल्स हैं उनमें से बड़े फैक्टोरियल को हमें ओपन करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2n मल्टीप्लाइड बाई 2n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि ये नीचे वाले 2n-1 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट होगा। फिर उसके बाद ये n फैक्टोरियल और ये n-1 फैक्टोरियल एज इट इज़ लिखे रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई एक n फैक्टोरियल को हमें ओपन करना है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं n मल्टीप्लाइड बाई n-1 फैक्टोरियल, और ये वाला एक और n फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाइड बाई 2n-1 फैक्टोरियल, 2n-1 फैक्टोरियल। तो ये 2n-1 फैक्टोरियल 2n-1 फैक्टोरियल से कैंसिल, n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल से कैंसिल, n फैक्टोरियल से कैंसिल, और ये n इस n से कैंसिल। तो कितना बच गया मुझे, दिस इज इक्वल टू 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, हमें यही प्रूव करना था, और ये रेशियो 2 के इक्वल आ गया है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा काम पूरा हो गया, जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, और आसान भी है, मुश्किल सवाल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द पावर ऑफ m इज 6। तो यहाँ पे लिखिए आपको क्या दे रखा है, 1 + x टू द पावर ऑफ m। जनरल टर्म हमें लिखना है, सबसे पहले जनरल टर्म लिखना होता है। आप लिखिए tr+1। tr+1 कितना बन जाएगा, mcr, 1 की कोई भी पावर 1 होगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, x टू द पावर ऑफ r। अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखना है, तो x स्क्वायर कब बनेगा, जब r की वैल्यू 2 हो जाएगी। r की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इधर भी r की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आप लिखिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास mc2। तो अब सवाल के अनुसार ये कितना दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन इज 6। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, mc2 इज इक्वल टू 6। mc2 इज इक्वल टू 6। केवल इस सिंपल सी इक्वेशन को हमें सॉल्व करके m की वैल्यू निकालनी है। तो mc2 कितना बन जाएगा आपका, ये हम इसको लिख सकते हैं भाई, ऊपर तो हमें कितने बार खोलना है, 2 बार खोलना है, तो इसको हम लिख सकते हैं m-1 डिवाइडेड बाई, नीचे 2 है तो 2 बार खोलेंगे तो ये 2 × 1, दिस इज इक्वल टू 6। अब ये कितना हो गया, आप देखिए m मल्टीप्लाइड बाई m-1 इज इक्वल टू 12।
अब आप देखिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना रहा हूँ, इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। बिना मल्टीप्लाई किए भी हम इनको खोल सकते हैं। कैसे खोल सकते हैं? m और m-1 क्या हैं? 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, लगातार नंबर्स हैं, एक के बाद एक। m बड़ा है, m-1 छोटा है। तो आप 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के प्रोडक्ट में 12 को लिखिए। तो हमें मालूम है कि 12 क्या होता है? 4 × 3। m बड़ा नंबर है तो हमें पहले 4 लिखना है और बाद में 3 को लिखना है। सो दिस इम्प्लाइज बड़े नंबर को बड़े से कंपेयर कर सकते हैं, छोटे नंबर को छोटे से कंपेयर कर सकते हैं। तो m = 4, m-1 = 3 भी अगर हम लिखेंगे तो भी हमें m की वैल्यू 4 मिलेगी। तो यही हमें m की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने आसानी से m की वैल्यू निकाली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप बनाते तो सॉल्व करने में हमें टाइम लगता, इसीलिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाई है। इसके साथ हमारी ये 8.2 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। इसके साथ ही आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।